नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस सीरीज का लेक्चर नंबर 12 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। चलो, नोडल एनालिसिस अपना जो मेन क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस का, वो है कि नोडल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले देखो, एक मैंने कंडीशन लिया है कि एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन अपन बाद में लेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि मैं इस जो ये एक क्वेश्चन लिया है अपन ने, इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। एक मेरा है साधारण तरीका, साधारण तरीके से कर सकता हूँ। दूसरा है मेरा, इसमें मैं नोडल एनालिसिस से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं साधारण तरीके से कर पा रहा हूँ तो नोडल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, वो अपन आगे देखेंगे। पहले अपन इसको थोड़ा सा दोनों ही तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये वाला क्वेश्चन है वो इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। पहले साधारण तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको दे दिया, मान लो ये 60 वोल्टेज है, ठीक है। 60 वोल्टेज यहाँ पे दे दिया आपको, और यहाँ पे आपको करंट पूछा है कि यहाँ पे करंट कितना है, ठीक। चलो ठीक है, देखो अब इसमें आपको साधारण तरीके से कैसे करना होता है कि पहले आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। वोल्टेज आपके पास है, करंट आपके पास आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो अपन ने इससे पहले अपन ने लेक्चर जो लिए थे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल, तो अपन करंट डिवीजन रूल से अपन इसको आराम से इजी कर सकते हैं। तो पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, पहले इनको हल करना है। तो पहले देखो, ये 8 ओम और 8 ओम ये दोनों है पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों जब इन दोनों को हल करेंगे तो ये 8 और 8 के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 ओम। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 ओम। तो ये सीरीज में हो जाएंगे बाद में, तो 6 ओम के हो जाएंगे। तो अपने पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 ओम का आ जाएगा। और वोल्टेज आपको दे रखा है 60 वोल्टेज। तो करंट आप निकाल सकते हो V/R से। तो आपका टोटल करंट जो आएगा 60/6 बराबर कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। आपके पास टोटल करंट यहाँ से जो निकलने वाला करंट है वो 10 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब 10 एम्पियर यहाँ तक आएगा आपके पास। अब इसके लिए दो रास्ते हो जाएंगे। तो दो रास्ते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे रखी होती है रेजिस्टेंस की, तब तो आपको करंट डिवीजन रूल लगा सकते थे। लेकिन आपके पास अभी क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो आपको करंट डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट उसको करंट को आधा कर देना है। तो 5 एम्पियर इधर आ जाएगी और 5 ही इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। तो I बराबर आपकी जो यहाँ पे पूछा गया है वो हो जाएगी 5 एम्पियर करंट, ठीक है। ये तो रहा अपना साधारण तरीका करंट को निकालने का। अब नोडल एनालिसिस लगा के अपन देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से इसको नोडल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस करने के लिए पहले आपको कुछ पॉइंट है उसका आपको ध्यान रखना है कि सोर्स के टर्मिनल को चेक करना है। सोर्स का टर्मिनल चेक करना है, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर कहीं पे एक एक्स्ट्रा सोर्स है, अगर वो भी अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मान लो मेरा ये इस तरीके से, मान लो ये बैटरी है, इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये मेरे आगे कनेक्ट ये हो रहा है, इसका भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तब तो ये क्या है, जुड़ जाएंगे। यानी मान लो ये 3 वोल्ट का है, ये भी 3 वोल्ट का है, तो ये टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टर्मिनल मेरा चेंज है, मान लो ये मेरा पॉजिटिव है इस तरीके से और ये नेगेटिव है, तब मेरा क्या है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टर्मिनल्स को आपको चेक करना है। उसके बाद पॉइंट है अपना सोर्स के टाइप की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका
सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स होता है वो आपका ओपन सर्किट की बातें काम करता है, क्योंकि उसका करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। आदर्श का तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, या अगर आदर्श है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका शून्य होता है। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट है कि सभी ब्रांच का एक कॉमन पॉइंट निकालकर उसको ग्राउंड करना है। जैसे कि ये सभी ब्रांच का एक कॉमन ब्रांच 1 2 3 इनका कॉमन पॉइंट आएगा यहाँ पे, और इसको क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है, ठीक है। ये चीज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नोड को पहचानना है तथा नोड पर उच्च विभव की परिकल्पना करना है। यानी कि इसमें नोड पहचानना है आपको, ठीक है। जैसे ये नोड है मेरा, तो नोड पे उच्च वोल्टेज उच्च विभव की परिकल्पना यहाँ पे मानना है, हाई वोल्टेज यहाँ पे मान के चलना है आपको। फिर नोड पे आपको केसीएल अप्लाई करना है, ठीक है। अब इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और आपको नोडल एनालिसिस आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक। चलो अपन इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि मेरा 5 एम्पियर इस ब्रांच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साधारण तरीके से इसका 5 एम्पियर आया था, साधारण तरीके से आई जो था उसका 5 एम्पियर आया था। अभी नोडल एनालिसिस करते हैं, तो इसको अपना जो पॉइंट है, पहले सोर्स, अब इसमें तो कोई सोर्स है नहीं, एक ही सोर्स है, तो इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी ब्रांच का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नोड को पहचानना है, नोड आपका ये ब्रांच मान लो, इसका भी ये नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका करंट जो आएगा वो आगे वही सेम जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपके 2 या 2 से अधिक बिंदु या ब्रांच अगर निकल रही हो तो वो आपका नोड रहेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका नोड रहेगा। तो नोड पे आपको क्या करना है, उच्च विभव मान के चलना है, यानी नोड को पहचानना तथा नोड पर उच्च विभव की परिकल्पना करना है। यहाँ पे इसको हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल इसको मानना है, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, यहाँ इसको कॉमन पॉइंट करके आपको यहाँ पे ग्राउंड कर सकते हो, इसको 0 मान लो इसको, क्योंकि ग्राउंड का जो पोटेंशियल वो होता है 0 होता है, ठीक है। चलो अब इसको अपन नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो नोडल एनालिसिस के लिए नोड पर क्या करना है, आपको केसीएल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि केसीएल अप्लाइड एट नोड, ठीक है। नोड कौन सा है, ये, ठीक है। अब केसीएल क्या होता है अपना, केसीएल की डेफिनेशन क्या है कि मेरा नोड पे आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, पर एक बार कल्पना कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ नोड से करंट जा रहा है I1, नोड से इधर जा रहा है I2, और इधर जो जाने वाली धारा है वो मेरी I3 है, ठीक है। इस तरीके से मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से मानो कि नोड से मेरे इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से इधर तीनों साइड में, नोड से सभी साइड में कहीं करंट जा रही होगी, कहीं ना कहीं नोड पे आ रही होगी, लेकिन उसका फिर डायरेक्शन आपका अगर इधर से जा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सभी पॉजिटिव में है, लेकिन जब इसकी माइनस में आ जाएगा इसका मतलब है कि मैंने ये जो डायरेक्शन लिया था वो गलत था। तो वो एक्चुअल में डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, इधर से आ रही होगी, ठीक है। तो वो अभी पता चल जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, ये अपना क्या कहता है, केसीएल कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ यही तो कहता है कि आपका जो नोड है उस पे बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का, ठीक है। अब I1 मेरा ये है, माना है मैंने, तो I1 क्या रहेगा मेरा कि V माइनस
60, I1 क्या होगा V माइनस 60 बटा रेजिस्टेंस कितना है आई के इधर ब्रांच में, तो 2 प्लस I2 में देखो I2 इसको माना है तो V माइनस 0 बटा कितना रेजिस्टेंस है 8 प्लस इधर V माइनस 0 बटा रेजिस्टेंस कितना है 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी I का मान ये है, I1 का मान ये है, I2 का मान ये है और I3 का मान ये है। ठीक, चलो ये वाला आपका वही फॉर्मूला लगेगा I बराबर V अपॉन R वाला। ठीक है, और V माइनस 60 का मतलब क्या हो गया, मेरा पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वो मेरा एक्चुअल में वोल्टेज रहेगा, और उसको अगर मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो मेरी ये करंट आएगी। ठीक है, चलो अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे दिख रहा होगा, एलसीएम ले लो 8 आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4V माइनस इसको करेंगे तो 240 6 चौक 24 प्लस इसका V हो जाएगा प्लस इसका V हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। इसको वज्र गुना अगर करते हैं तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 और 6 यहाँ पे कर देता हूँ, ये हो गया 6V बराबर नहीं 6V माइनस 240 बराबर 0। अब V बराबर 240 बटा 6, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 40 6 चौक 24 40 वोल्ट। तो अपना V का मान कितना आ गया 40 वोल्ट, सही तो है, ठीक है 40 वोल्ट आ गया। अभी आपको क्या करना है, V का मान यानी यहाँ का मान आया अपना 40 वोल्ट। ठीक है, 40 वोल्ट आ गया। अभी अपन को क्या करना है, I यहाँ का पूछा है तो यहाँ का पूछा है, तो यहाँ का पूछा है ना, तो यहाँ का ये है I2, यानी I2 जो है वही I है, तो I इसके अंदर अपन मान अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पे रख सकते हैं अपन, तो 40 माइनस 0 बटा 8 बराबर 40 बटा 8, इसको करेंगे तो कितना हो गया 8 पंजे 40 एम्पियर। तो यहाँ पे अपन ने 5 एम्पियर निकाला था, तो इससे भी अपना नोडल एनालिसिस से भी 5 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अपन दोनों तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसको, कि आप साधारण तरीके से भी निकाल सकते हो टोटल रेजिस्टेंस निकाल के, और वोल्टेज में उसको डिवाइड करोगे करंट आ जाएगा, और फिर आप अगर सेम रेजिस्टेंस ब्रांच में है तो आप डिवाइड कर दो, और सेम नहीं है अलग अलग है तो उसमें करंट का डिवीजन रूल लगा लो। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि इसमें आप अगर साधारण तरीके से निकाल पा रहे हो तो फिर नोडल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं। इसके अंदर आपने नोडल एनालिसिस अप्लाई करना सीख गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन ये बना रहता है कि नोडल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ रही है जब अपन साधारण तरीके से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सेम ही वैल्यू रख लेता हूं उसका भी, और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स और दे देता हूं। ठीक है, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स इधर दे देता हूं। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, या 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये 60 वोल्ट और ये भी 60 वोल्ट। ठीक है, ये अपनी सेकंड कंडीशन है। पहले कंडीशन देखा था अपन ने, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया था, एक ही वोल्टेज सोर्स था। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि आपके पास अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास 2 ये दे रखा है, वोल्टेज सोर्स दे रखा है। तो आपका जो नोड है वो ये रहेगा, और इसको ग्राउंड कर दो, इसका 0 पोटेंशियल रहेगा।
और ये आपका हाईएस्ट पोटेंशियल ये रहेगा V, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोडल एनालिसिस यूज करना है, क्योंकि साधारण तरीके से यहाँ पे इसका आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अगर एक से ज़्यादा आपको मल्टीपल अगर सोर्सेस दे रखे होते हैं तो फिर आपको नोडल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नोडल एनालिसिस से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं अपन कि जो ब्रांच की करंट है, अगर मान लो इस ब्रांच की करंट निकालना है आपको I, ठीक है। I बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, एज्यूम कर लो ये मेरे I1 है, ये मेरे I2 है, ये I2 है और ये मेरी I3 है, ठीक है। आज थोड़ा सा अपना लेक्चर थोड़ा सा वीडियो अपना लेंथी होगा, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसको अगर मैंने हाई पोटेंशियल लिया है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले वही सेम नोड पर केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं अपन इसको, वो बाद में पता चल जाएगा अपना कि डायरेक्शन से जो नेगेटिव साइन से पता चल जाएगा आपका कि करंट किधर से आ रहा है और किधर को जा रहा है, ठीक है। चलो, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये है मेरा केसीएल और मैंने किस पे अप्लाई कर दिया है, नोड पे, ठीक है। अब I1 का वैल्यू क्या है मेरा कि V माइनस 60, तो V माइनस 60 बटा रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो ये I1 की वैल्यू आ गई है मेरे पास, प्लस I2 की क्या है, V माइनस 0 बटा रेजिस्टेंस कितना है, 8, प्लस इसमें कितना हो गया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना हो गया मेरा, V माइनस 60 बटा 8 रेजिस्टेंस आ गया, ये I3 की वैल्यू आ गई और बराबर में 0। बस यही चीज़ है ये, क्योंकि I बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, V अपॉन R, वही मैंने इसमें किया है, ठीक है। चलो हल करते हैं, इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका आ गया अपना 8 आ गया इसका एलसीएम, तो इसको अपन ये करेंगे, हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 के V माइनस 60, ये हो जाएगा 24, 0 प्लस V माइनस 60 बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। अब इनको आपको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 6V माइनस 240 और माइनस के 240 और माइनस के 60 कितने हो रहे हैं, 300 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर कर दो, 6V बराबर 300 प्लस के हो जाएंगे, V बराबर 300 बटा 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 6×5 50 वोल्ट। आपका जो हायर पोटेंशियल अपन ने एज्यूम किया था उसका मान आ गया अपने पास 50 वोल्ट, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक एक करंट निकाल लेना है। तो I1 निकालना है, तो I1 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो V का मान कितना आ गया, 50 माइनस 60 बटा 2, ये मेरे I1 की निकाल रहा हूँ मैं, है ना, I1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो माइनस 10 इसमें से निकालेंगे तो माइनस 10 बटा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 एम्पियर। तो अपन ने जो डायरेक्शन लिया था, इधर करंट, अपन कह रहे हैं कि इधर करंट जा रहा है, तो ये करंट इधर नहीं जा रहा है, माइनस आया, इसका मतलब है कि मेरी करंट यहाँ से इस तरफ जा रही है और वो प्लस 5 एम्पियर रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट I2 और I3 का मान अपन निकालते हैं। चलो I2 का निकालते हैं। I2 बराबर अपन ने क्या लिया यहाँ पे, ये V माइनस 0 बटा 8 है ना, तो I2 बराबर है V माइनस 0 बटा 8 और V कितना अपना 50, तो 50 बटा 8। इसको अगर अपन ये करेंगे, क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
6.25 एम्पियर। तो यहाँ पे जो इधर जो करंट आ रही है वो इसका मान आ जाएगा अपना 6.25 एम्पियर, या तो I2 बोल दो या I यहाँ पे दे रखा। ये तो अपन ने एज्यूम किया था, तो I2 ही I है ना। तो I2 का मान जो आया वो I है, तो इसका जो वैल्यू आ गई है वो कितनी है 6.25। ठीक है, अब अपन निकालेंगे I3। ठीक है, बाद में अपन क्रॉस चेक भी करेंगे कि अपना नोड पे जो ये वाला है वो अपना अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैलिड है कि नहीं हो रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू है ये वाली, तो V माइनस 60/8। V कितना है अपना 50 है ना, V 50 माइनस 60/8। अब इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा -10/8। -10/8 है ना, बराबर माइनस के इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 और 2.245। ठीक है, एम्पियर, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया I3। चलो अभी अपन देख लेते हैं एक बार, इसको मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो I1 मेरा जो वैल्यू आई थी, I1 की वैल्यू आई थी मेरी 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर कितना आए थे माइनस, अभी एज्यूम किया हुआ जो फॉर्मूला उसी में लिखता हूँ, माइनस के 5 एम्पियर आए थे, प्लस I2 जो आई थी वो कितनी थी मेरी 6.25 आई थी, फिर माइनस के ये आए थे जो I3 है, I3 मेरी आई थी -1.25 एम्पियर बराबर 0। यही होना चाहिए अपना, 0 होना चाहिए। अब माइनस और माइनस को ऐड कर लो, तो 5 और 6 तो 6.25 आ रहे हैं माइनस के, और प्लस के भी 6.25 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अपना KCL है वो वैलिड है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको पूछा था कि I बराबर क्या होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ब्रांच की प्रत्येक ब्रांच के अपन करंट निकाल सकते हैं नोडल एनालिसिस से। तो ये आपको मेन पॉइंट है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अपन अगर और भी लेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट अपन क्वेश्चन का ही एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें 3-4 जो मेन और कठिन टाइप में अपन लेके उसको हल करने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू।